Your debut, February 2nd, 2008, you represented Pakistan versus Zimbabwe in an ODI match. This was your first time when you were representing Pakistan. जब नाम आया था स्क्वाड में कि वहाब रियाज अब जो है वो पाकिस्तान की किट पहनेंगे, he'd be debuting for Pakistan. वो मोमेंट थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्या घर में क्या माहौल था? अंकल ने तो मिठाइयाँ बांट दी होंगी। अब्बू ने तो बिल्कुल मिठाइयाँ बांट दी थी। मैं आपको सही बताऊँ तो सवेरा अनबिलीवेबल था। And then came 2010, the test debut, your first test and your fifer. दो कि yes 2010 को हम ज़्यादा खुशी में याद नहीं करते हैं, but it was one time for you to cherish. एग्जैक्टली 2008 में डेब्यू हुआ और उसके बाद 5 मैच खेला था पाकिस्तान के लिए और 10 आउट किए थे। किड प्ले कप हुआ था बांग्लादेश, वो अच्छा नहीं गया तो फिर उसके बाद टीम से बाहर हो गया। फिर डोमेस्टिक सीज़न में आउट किए, फिर 2009 में अंडर 19 और पाकिस्तान एक ही टूर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का किया, उसमें 2 टूर्स में ऑलमोस्ट 40 आउट्स थे मेरे, फिर भी मौका नहीं मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी, बकार भाई कोच बने, मुझे बुलाया, मुझे चेक किया, फिटनेस देखी एंड ही वाज वेरी मच सपोर्टिव टू मी थ्रू आउट माई करियर। आज दिन तक आई थिंक ही हैड अ ग्रेट मैं कहूँगा कि मेंटोर फॉर मी। लोग चाहे जो मर्ज़ी कहें, आई थिंक वकार भाई जो वो माई मेंटोर और उन्होंने एतबार किया और उसके बाद ही ब्रॉट मी बैक। 4 टेस्ट मैचेस का वेट किया, अनफॉर्चुनेटली गुली भाई अनफिट हो गए और मौका मिला, और जब मौका मिला और ऐसी परफॉर्मेंस हो गई तो मैं वाज मेंट के यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि डेब्यू पे 5 आउट कर दिए, बड़े कम लोग करते हैं। तो यू नो हर एक चीज़ ऐसे लग रहा था कि लाइफ में वाज प्लान्ड अबाउट थिंग्स एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड। और 2 साल के वेट के बाद आप आए पाकिस्तान का टेस्ट डेब्यू करें और उसमें 5 आप करें और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल। और उसके बाद वो कहते हैं ना वो आपके ऊपर जब सारी रहमतें एक साथ बरस रही हूँ, वो 2011 आता है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वहाब रियाज दिखते हैं, इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में फाइफर। Yes, that was amazing. That is something I will never forget in my life. It was not because of the fiver, but it was also because of शुएब भाई, शुएब अख्तर। इतनी ज़्यादा क्या सराहियाँ चल रही थी, शुएब भाई खेलेंगे, मैं खेलूँगा। जब टीम में ऑब्वियसली लोगों ने मुझे देखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि यार ये किस तरह शुएब अख्तर को बैठा के वहाब को खिला सकते हैं। मैं हमेशा शुएब भाई को प्रेज़ करता हूँ इस बात पे कि वो ग्राउंड में आए, मेरे ऊपर प्रेशर था कि वो नहीं खेल रहे, मैं खेल रहा हूँ, और वो आए और मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मुझे कहते हैं कि वहाब तुम खेलो या मैं खेलूँ, इनको नहीं छोड़ना, इनकी बैंड बजानी है। और यू नो दैट उन्होंने उस बात ने मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया कि यू नो मैं आज दिन तक शुएब भाई की उस वजह से भी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ कि ही वॉज बीइंग वेरी सपोर्टिव टू मी ऑन दैट। और मेरे पास आ गए बाउंड्री रोप पे भी बताया कि यार इस तरह कर, पानी वो वॉशरूम यूज़ करने गया तो बीच में, तो तब मुझे कहा कि शाबाशी है वो। तो यू नो दैट मोमेंट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। उससे पहले आई थिंक आई वाज नॉट बॉलिंग वेल, मेरा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच अच्छा नहीं गया था, तो आई थिंक आई वाज वेरी मच नर्वस एट दैट टाइम, खेलूँगा या नहीं खेलूँगा। और मतलब बस दैट वाज स्क्रिप्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं उस परफॉर्मेंस को कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज स्क्रिप्टेड बाय अल्लाह। दैट परफॉर्मेंस वाज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड बाय अल्लाह कि इतनी परेशानी, रात को नींद नहीं आनी, चीज़ें नहीं होनी, लेकिन जब ग्राउंड में गया तो ऐसे लगा कि सारी चीज़ें इतनी आसान है कि मैं अपने इशारों में वो मतलब अपने हाथों से चीज़ों को इतना ईजिली करूँ। तो that was an amazing achievement, I think. वैसे ये वाकई ये बहुत क्लीशे सा सवाल है, सारे लोग भी पूछते हैं, बहुत दफ़ा पूछा भी, आपसे भी गया होगा। वाकई जब इंडिया का मैच होता है तो इंडिया के मैच से पहले नींद नहीं आती, बिकॉज अब ऑब्वियसली ये लड़के फिर एशिया कप में जाएंगे, 2 दफ़ा तो खेलना ही खेलना है इंडिया से, उसके बाद फाइनल अगर पड़ गया तो 3 मैचेस वो, उसके बाद वर्ल्ड कप में खेलना है। सो ऊपर तले कोई 4 से 5 मैचेस हैं जो हमारा अब इंडिया से आमना सामना होगा। आपको वाकई यही होता है, प्लेयर की यही फीलिंग होती है कि रात को नींद नहीं आती भारत के मैच से पहले? मेरे लिए तो था और मेरा ख्याल है मोस्टली प्लेयर्स के लिए था। ऑब्वियसली जब बायलैटरल सीरीज़ होती थी तब तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था
और देखें लड़कों ने जितना भी खेला हो इंडिया में जाके इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो दैट विल बी अ डिफरेंट बूम। तो मुझे तो नींद नहीं आई क्योंकि जब हम इंडिया पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कमरे के पर्दे भी नहीं खोलने, मतलब वो कर्टन्स बंद ही रहेंगे। और हम 8 दिन थे इंडिया में, मोहाली में। जब आप टीवी लगाते थे तो उधर इतने टीवी चैनल्स थे और हर टीवी चैनल पे बात हो रही थी कि युवराज सिंह ये करेंगे, सचिन ये करेंगे, सहवाग ये करेंगे, गौतम ये करेंगे। सो आपके पास जब कुछ और था ही नहीं टीवी देखने के अलावा फारिग टाइम में, तो यू नो दोज थिंग्स आल्सो केम ऑन टू योर नर्व्स कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली नहीं हो कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेयर है, लेकिन इतनी बात सुन के वो चीज़ दिमाग में बैठना शुरू हो गई। फिर रोज़ रात को यही सोचना यार मैं 5 आउट कर रहा हूँ और मैं इसको ऐसे आउट करूँ और मैं इसको ऐसे आउट करूँ, और वो विजुअलाइजेशन करना और चीज़ें करना। तो मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो 8 दिन हम इंडिया में रहे थे, आप यकीन करें पर्दे भी खोल के बाहर नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। टीम आपस में गेट टुगेदर करी थी, कभी हम लोग सारे बैठ के रात को मूवीज़ देख रहे हैं, कभी हम लोग कोई चिलिंग कर रहे हैं ताकि यू नो मेंटली ना कर सके। बट ऑब्वियसली उसका प्रेशर तो था इंडिया में जाके इंडिया में खेलने का, और वो अभी इन लड़कों पर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो प्रेशर आएगा। अहमदाबाद लार्जेस्ट ग्राउंड अब वर्ल्ड में, और वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है। ऑब्वियसली इट विल बी ऑल इन ब्लू, तो वो प्रेशर तो डेफिनेटली इन लड़कों के ऊपर आएगा। बट वहाँ ये वो मोमेंट्स हैं जो हमें पता हैं और वो मैंने आपसे पूछे हैं। बट पर्सनली अगर मैं वहाब रियाज से बोलूं कि गो डाउन द मेमोरी लेन एंड एनीथिंग दैट यू थिंक कि वहाँ था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ, वहाँ से एक अलग किस्म का वहाब रियाज हो गया उस परफॉर्मेंस के बाद से, सो वो कौन सी परफॉर्मेंस होगी? देखिए सवेरा, आई बिलीव कि हम लोगों ने मोस्टली क्रिकेट खेली दुबई में थी, और दुबई में आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स को इतनी असिस्टेंस नहीं थी। हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग अटैक था और हम लोग स्पिनर्स पे बहुत डिपेंड करते थे। आई थिंक कि जो 2015 के वर्ल्ड कप में हुआ उसके बाद आई थिंक डाउन द लेन देयर वाज मच मोर मैच्योरिटी। हालांकि उससे पहले श्रीलंका टूर था 2014 में, वो हम जीत के आए श्रीलंका में, और भी बड़ी सीरीज़ हम लोगों ने जीती, उसमें भी बड़ी परफॉर्मेंस थी, बड़े आउट थे। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले मेरा न्यूजीलैंड का टूर था, जो न्यूजीलैंड में था, उसमें भी मेरे सबसे ज़्यादा आउट थे पाकिस्तान टीम के लिए। सो ये परफॉर्मेंसेज हुई, बट आई थिंक द मैच्योरिटी स्टार्टेड टू कम 2014-15 में, जब दोबारा वकार भाई आए, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली मुझे। कुछ मेरी अपनी गलतियां हैं और कुछ आपको पता है सिस्टम में ये चीज़ें होती रहती है, विच इज़ नॉट न्यू टू एनीवन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2015 के वर्ल्ड कप में जब मुझे मुशी भाई ने चार्ज दिया कि आपने बॉलिंग अटैक तुमने संभालना, बॉलर से तुमने बात करनी, हालांकि वो बॉलिंग कोच थे, आई डोंट नो ही प्लेड विद माई साइकी और वॉट, बट दैट थिंग रियली पेड मी ऑफ, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे देना शुरू कर दी। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो आफ्टर दैट आई फेल्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट माई करियर के everything depends on me more और people expect more। तो आई थिंक वो 2015 का वर्ल्ड कप, आई वुड से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट टू मी।